हेलो एवरीवन। 2018 में हमारा यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था। उसके अंदर अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो इस वाले वीडियो के अंदर हम ईवीएस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके आंसर्स डिस्कस करेंगे। सो आई विल रिपीट, यूपी टेट एग्ज़ाम 2018 और कौन सा सेक्शन हम कवर कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, हम डिस्कस कर रहे हैं ईवीएस के अंदर आए हुए क्वेश्चंस, पेपर 1 के अंदर ईवीएस के अंदर आए हुए क्वेश्चंस। ठीक। सो पहला क्वेश्चन था, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे फॉल्स ऑन। 4 ऑप्शंस दिए गए थे। पहला ऑप्शन था 2 दिसंबर, दूसरा 16 सितंबर, तीसरा 5 जून और चौथा 11 जुलाई। सो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है 5 जून। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, MS स्वामीनाथन वॉज। सो क्वेश्चन फोकस कर रहा था MS स्वामीनाथन के ऊपर और उससे रिलेटेड 4 ऑप्शन दिए गए थे कि वो कौन से फील्ड से रिलेटेड है। पहला ऑप्शन दिया गया था कि पत्रकार थे, दूसरा ऑप्शन दिया गया था कृषि वैज्ञानिक थे, तीसरा ऑप्शन पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे यानी एक इकोलॉजिस्ट, पक्षी वैज्ञानिक थे यानी वो पक्षियों पे अध्ययन करते थे। सो अगर आप MS स्वामीनाथन के बारे में आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे वो किससे कनेक्टेड थे। एक इम्पॉर्टेंट रोल, एक इम्पॉर्टेंट भूमिका उनकी रही थी ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर। ग्रीन रेवोल्यूशन जिसके अंदर चावल और गेहूं की ऐसी हाई वेराइटीज़ को प्रोड्यूस किया गया था जिसकी वजह से जो उत्पादन हो हमारा वो बहुत ही अच्छी मात्रा में हो। सो क्योंकि वो ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ कनेक्टेड थे और उनका काफ़ी अच्छी भूमिका मानी जाती है उसके अंदर, हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा कृषि वैज्ञानिक। बी ऑप्शन, कृषि वैज्ञानिक थे एंड एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट। ठीक। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? उसका लोकेशन पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिए गए हैं न्यू दिल्ली, कोयम्बटूर, अहमदाबाद एंड देहरादून। सो वैसे WII लोकेटेड है चंद्रबनी में, चंद्रबनी जो कि देहरादून के पास है, उत्तराखंड में, राइट। सो जो 4 ऑप्शन दिए गए थे इसमें हमारा सबसे करेक्ट आंसर कौन सा था? देहरादून। सो आउट ऑफ द 4 आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये प्रोसेस कब होता है? इस प्रोसेस के अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर हमारे जो पौधे होते हैं वो सूर्य से आती हुई लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर। सूरज या सूर्य से आती हुई लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर। सो ये जो प्रक्रिया होती है इसके अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज होता है ऑक्सीजन, जो हम आप मनुष्य इनहेल करते हैं अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान, राइट। सो यहाँ पे जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इसमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3 कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, प्लांट के रेस्पिरेशन प्रोसेस में सोखा जाता है CO2, रिलीज किया जाता है O2 ऑक्सीजन, और जब ह्यूमन बींग्स के रेस्पिरेशन की बात आती है हम एब्जॉर्ब करते हैं O2 और रिलीज करते हैं CO2। इसलिए एनवायरनमेंट में जब भी कोई टॉपिक आता है, एनवायरनमेंट से जब भी कोई बातचीत होती है, किस पे जोर दिया जाता है? वृक्षारोपण के ऊपर, कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे आप लगाइए, क्योंकि हम मनुष्य जाति के सर्वाइवल के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? पौधे। सो दैट वो CO2 को कन्वर्ट करके O2 जनरेट कर सके हमारे वातावरण या एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? द ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड। तो जब भी फूड चेन पढ़ते हैं हम या इकोसिस्टम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि भाई अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं। उसमें से सबसे पहले आते हैं हमारे शाक भक्षी या फिर हर्बीवोरस, जो क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं। दूसरी कैटेगरी में हम पढ़ते हैं कार्निवोरस या फिर मांस भक्षी, ऐसे जानवर जो कि दूसरे जानवरों को खाते हैं। और जो वेस्ट मटेरियल को खाने वाले जीव हैं वो हैं डेट्रीवोर्स या फिर मृतक भक्षी। ये क्या करते हैं? ये वेस्ट मटेरियल्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स को खाते हैं।
हमारे इकोसिस्टम की क्लीनिंग के लिए बहुत अहम भूमिका मानी जाती है मृतक भक्षी या फिर डेट्रीवोरस का, क्योंकि जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो जो अब और किसी और काम नहीं आ सकता, उसको डिकम्पोज करने के लिए या उसको बहुत ही ज़्यादा आप क्या कह सकते हैं सॉइल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कौन काम आते हैं, मृतक भक्षी या फिर डेट्रीवोरस। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ध्यान रखेंगे हर्बीवोरस या शाक भक्षी क्या खाते हैं, दे फीड ऑन प्लांट्स। कार्निवोरस या फिर मांस भक्षी ये क्या खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। और एक चौथा ऑप्शन दिया गया है कीमोवोरस या फिर रसायन भक्षी, ये क्या इनटेक करते हैं, दे इनटेक केमिकल्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम हीटेड ग्राउंड वाटर। तप्त भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। सो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है जियोथर्मल एनर्जी या फिर भूतापीय ऊर्जा। सो जियोथर्मल एनर्जी क्या है, जियोथर्मल एनर्जी नॉन कन्वेंशनल एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ध्यान रखेंगे, नॉन कन्वेंशनल एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल का क्या मतलब होता है, जो इनफाइनाइट होते हैं, जिनकी कोई लिमिट नहीं होती है, जो नेचुरल तरीके से पाए जाते हैं और जिनका रेस्टोरेशन आसान होता है, राइट, उनको स्टोर करना रेस्टोरेबल होते हैं, राइट। सो हमारे इसमें जो जल विद्युत ऊर्जा दिया गया है वो है एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर। आपने डैम्स वगैरह में देखा, वहाँ से बिजली उत्पादन की जाती है, ये किस कैटेगरी में आते हैं, जल विद्युत ऊर्जा के अंदर। फिर सौर ऊर्जा, हीट फ्रॉम सन, सोलर प्लेट्स लगे होते हैं जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सेकंड ऑप्शन सौर ऊर्जा के लिए ध्यान रखिएगा, हीट फ्रॉम सन। और जो नाभिकीय ऊर्जा है या न्यूक्लियर एनर्जी है, ये कैसे प्रोड्यूस होती है, व्हेन एटम्स आर स्प्लिट इनटू ए रिएक्टर। जो केमिकल रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, उसके अंदर एटम्स को स्प्लिट किया जाता है टू हीट वाटर इनटू स्टीम, जो एक इसके लिए आपको टरबाइन की ज़रूरत होती है और इस तरीके से बिजली का उत्पादन होता है। सो क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज डिराइव फ्रॉम हीटेड ग्राउंड वाटर, यहाँ पे सही आंसर है जियोथर्मल एनर्जी या फिर भूतापीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स, हिमालयाज एंड विंध्यांस। सो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट या फिर वेस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं। सो पेलिकन्स कैसे होते हैं, पेलिकन जो बर्ड है ये लार्ज कोस्टल वाटर बर्ड है और इसको दूसरे शब्दों में कहीं कहीं स्पॉट पेलिकन बर्ड भी कहा जाता है या फिर ग्रे पेलिकन भी कहा जाता है, राइट। स्पॉट बिल्ड पेलिकन या फिर ग्रे पेलिकन, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये हमारे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका वाला जो रीजन है इसमें पाए जाते हैं। सो जो आपके ऑप्शंस में दिए गए हैं, नेलापट्टू, नेलापट्टू कहाँ है, आंध्र प्रदेश के अंदर। देन कुंथ्रकुलम, ये है तमिलनाडु के अंदर, और कोकारे बेलूर ये है कर्नाटका के अंदर। सो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन 4, ऑल ऑफ दीज, उपर्युक्त सभी। इन सभी जगहों पे भारत के अंदर पेलिकन पक्षी प्रजनन करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजीज के ऊपर। सो मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके लिए हमेशा याद रखिएगा मरकरी जब एक लिमिट या एक जो आपका कट ऑफ स्लैब होता है इससे ज़्यादा एक्सीड कर जाता है, ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, सो उससे मीना माता डिजीज़ पाया जाता है। इसके अंदर होता क्या है, मीना माता डिजीज़ के अंदर जो हमारे मसल्स होते हैं, बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं वो कैसे हो जाते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं, और जो विज़न होता है हमारा वो धुंधला हो जाता है, आई साइट या विज़न धुंधली हो जाती है, और जो हमारे सुनने की या बोलने की शक्ति होती है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। सो कहीं ना कहीं वो पूरे शरीर में इसके इम्यून सिस्टम के ऊपर इसका बहुत ही नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। सो मीना माता डिजीज़ के लिए याद रखेंगे मरकरी, ऑप्शन 2 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सो ये ओजोन परत के ऊपर है हमारा क्वेश्चन बेस। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है।
तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पूछा जा रहा है। मैक्सिमम ओजोन डिप्लीशन हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सो ओजोन डिप्लीशन क्या होता है? ओजोन डिप्लीशन या ह्रास पूछा जा रहा है। सो ओजोन लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर में। अब जहाँ ये लेयर कमज़ोर होती जा रही है, पतली होती जा रही है, अल्ट्रावायलेट रेज को नहीं रोक पा रही है, वहाँ पे हम क्या कहते हैं कि ये ओजोन डिप्लीशन हो रहा है। कौन कारण है इसके डिप्लीशन के? ओजोन परत के ह्रास होने के लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार है CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये जो हमारे एयर कंडीशंस होते हैं, हमारे रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, इनसे CFCs निकलते हैं। इवन जो ये परफ्यूम और सेंट वगैरह स्प्रे किया जाता है, इसके अंदर भी CFCs होते हैं। तो ये जब हमारे एनवायरनमेंट में जाते हैं, ये क्या नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं? ये हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये हमारे ओजोन लेयर को पतला करते हैं। ये पतला करना कहलाता है ओजोन डिप्लीशन, राइट। सो ग्रेजुअल थिनिंग ऑफ अर्थ्स ओजोन लेयर इज टर्म्ड एज ओजोन डिप्लीशन, राइट। सो ऑप्शंस दिए गए हैं, कहाँ है सबसे ज़्यादा? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर, नन ऑफ द अबव। सो ये लोकेशन एग्जैक्टली है एंटार्क्टिका, इसलिए हम सही ऑप्शन मार्क करेंगे साउथ पोल या फिर दक्षिणी ध्रुव। ऑप्शन 2 करेक्ट है, दक्षिणी ध्रुव या फिर साउथ पोल। आप बल्कि इसके लिए एक याद रख सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 को याद रख सकते हैं। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो ऐसे प्रोडक्ट्स के उत्पादन या इस्तेमाल पे रोक डालता है जिनकी वजह से ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचता है। तो याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो ऐसे प्रोडक्ट्स के प्रयोग और प्रोडक्शन को रोकता है जिनकी वजह से हमारे ओजोन लेयर को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन भारत का प्रमुख मुख्य न्यायाधीश था? सो ऑप्शन दिए गए हैं पतंजलि शास्त्री, M पतंजलि शास्त्री, मेहरचंद्र महाजन, हीरालाल जे कनिया और SR दास। सो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? हीरालाल जे कनिया। अगर जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उसके हिसाब से अगर आपको आज के टाइम का याद रखना हो, सो फर्स्ट चीफ जस्टिस है ना, याद रखेंगे हीरालाल जे कनिया। अगर आपको करंट चीफ जस्टिस याद रखना हो सो हम याद रख सकते हैं राजन गोगोई। करंट चीफ जस्टिस राजन गोगोई, और ये कब से पोस्ट पे हैं? 3 अक्टूबर 2018 से। राजन गोगोई 3 अक्टूबर 2018। और टोटल कितने चीफ जस्टिस हैं? याद रखेंगे 46 चीफ जस्टिस। तो सबसे पहले वाले हीरालाल जे कन्या, सबसे पहले वाले हीरालाल जी। टोटल अभी तक कितने हैं? 46 हैं। और जो करंट हैं वो हैं राजन गोगोई, और कब से उस पद पे हैं? 3 अक्टूबर 2018 से। डन। अगला क्वेश्चन, द रेड डेटा बुक इज रिलेटेड टू। सो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रेड डेटा बुक, वैसे अगर आप देखें तो इसका पूरा नाम है RDBRF, रेड डेटा बुक ऑफ द रशियन फेडरेशन। रेड डेटा बुक ऑफ द रशियन फेडरेशन। तो सवाल के अंदर पूछा गया है रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? नदियों में प्रदूषण से, घटता भूगर्भ जल स्तर से, विलुप्त के करीब जीव से, या फिर वायु प्रदूषण से। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एनिमल्स नियर एक्सटेंशन। विलुप्ति के करीब जो जीव पहुंच चुके हैं उनसे रिलेटेड है रेड डेटा बुक, और साथ में याद रखेंगे रशियन फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं? वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग। ऑप्शन दिए गए हैं गिरजा व्यास, रेखा शर्मा, मालिनी भट्टाचार्य और यास्मीन अबरार। सो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन या राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई है? 1992, याद रखेंगे जनवरी 1992। और जो सबसे पहले हेड थी वो थी जयंती पटनायक। सबसे पहले जिन्होंने लीड करा था जयंती पटनायक।
और क्वेश्चन के हिसाब से जो प्रेजेंट पूछा जा रहा है, प्रेजेंट चेयरपर्सन, हमारा सही आंसर है रेखा शर्मा, ऑप्शन 2। और ये कब से हैं? 7 अगस्त 2018 से। रेखा शर्मा कब से हैं? 7 अगस्त 2018। और सबसे फर्स्ट चेयरपर्सन अगर पूछा जाए कभी भी एग्जाम में तो याद रखेंगे जयंती पटनायक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राइट, सो ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुआ था। सो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, संसद, राज्यसभा के सभापति। करेक्ट आंसर है यहाँ पे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। सो समन्ड या कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट, राइट। सो लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर ऑफ द लोकसभा ये क्या करते हैं? दे प्रिसाइडेड ओवर करते हैं। सो कभी भी अगर क्वेश्चन आए प्रिसाइडेड ओवर बाय, तो वहां पे हमारा आंसर सही होगा द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष, राइट। और कभी भी समन्ड पूछा जाए या कॉल्ड पूछा जाए तो हमारा आंसर सही होगा राष्ट्रपति या फिर प्रेसिडेंट। सो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे सही आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट। सो पार्ट 9, 6, 3 एंड 4। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1, पार्ट 9। याद रखेंगे 73rd अमेंडमेंट 1992 के हिसाब से ऐड करा गया है पंचायती राज को, राइट। सो आज के वीडियो में इतना ही। जो आपके नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस हैं उसके लिए दूसरे वीडियो में आपसे मिलते हैं। टेक केयर एवरीबॉडी।